जब हम V2 में V1 माइनस करेंगे, V2 में अभी माइनस करेंगे, V2 मार रहा है, V1 मार रहा है, तो आएगा V, तो आएगा V। अब इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल को फ्लो करने के लिए लेवल का डिफरेंस चाहिए, हीट को फ्लो करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, एयर को फ्लो करने के लिए प्रेशर का डिफरेंस चाहिए, उसी तरीके करंट को फ्लो करने के लिए चाहिए। करंट तब तक ही फ्लो करेगा जब तक एक डिफरेंस होगा, जब तक एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट होता है। पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा? अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया तो हम अपनी एसी भी चला सकते हैं, अपना कूलर भी चला सकते हैं, अपना फ्रिज भी चला सकते हैं, अपनी वाटर मोटर भी चला सकते हैं। इलेक्ट्रिक क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुहोलिक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी तक कवर कर लिया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी मतलब कहाँ से आई है। हमें बताया था इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से एक एनर्जी बनती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंसीडर करते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर, ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से जो है फॉर्मूलेज आएंगे और उन्हीं फॉर्मूलेज को हम आगे डेरिवेटिव्स के रूप में यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर को आप अच्छे से देखना और कॉपी पे लिख के बैठना। तो लेक्चर है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो दो टाइप होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो स्टैटिक से नाम से पता चला, स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है प्रॉपर्टी मैटर की जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक मतलब स्टैंडरी मतलब रुका हुआ, मतलब कि मोशन नहीं कर रहा हो। और इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन नहीं करते हैं तो हम उसको कंसीडर करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब व्हेन इलेक्ट्रॉन्स do not in motion, when electron do not motion मतलब जब इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं रहता है तो हम उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि हमने पिछले लेक्चर में क्या दिखाया था आपको कि हम क्या करते हैं, पेन को रब करते हैं अपने बालों से, उसके पार्टिकल्स को चिपकाते हैं, जो कागज के पार्टिकल्स रहते हैं, जो उसके पीसेस रहते हैं तो चिपक जाते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि उनमें एक चार्ज आ जाता है, चार्ज डिस्बैलेंस होता है जिसकी वजह से उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो वहां पर हमको देखने को मिलती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिसबैलेंस होता है, मतलब कि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों ही बॉडीज में वो अनइक्वल हो जाते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो रुके हुए रहते हैं, बस अनइक्वल हो जाता है जिसकी वजह से चीजों को अट्रैक्ट करता है। मतलब मोशन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मोशन, जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में ना हो। अब ये हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो मैं बेसिकली ये हमको देखने को मिलता है इंसुलेटर्स में। हमको जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है। मतलब कि जो इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बताया था, जो प्लास्टिक हो गई, रबर ग्लास हो गए, वुड हो गई, ये सब के इंसुलेटर हैं। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएं, जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएं तो चार्ज डिसबैलेंस हो जाएगा, लेकिन उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव नहीं करेंगे, वो खिसक के दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो में नहीं आएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इंसुलेटर में, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे वो फ्लो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे वो अपने थ्रू फ्लो नहीं करेंगे। अब तक हम उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आती करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट मतलब होता है मोशन। करंट हम वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, हम लोग करंट वर्ड तब यूज करते हैं जो चीज रनिंग में हो या फिर रिसेंट आई हो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वही जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और करंट मतलब कि जब वो मूव करते हैं, मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो में होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो में होते हैं, या फिर जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में या फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कॉपर वायर हो गया या फिर एल्यूमिनियम वायर हो गया, कोई भी कंडक्टर क्या हुआ, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिलती है वो कोई भी कंडक्टर हो, हमको उसमें क्या होता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है। मतलब कि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं बेसिकली। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रॉन इन मोशन, बात है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन मोशन में, थोड़ा डाउट हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे घर का एक वायर है, ये मान लो कि एक वायर है, ठीक है, ये मान लो कि एक वायर है हमारे घर का, ठीक है, ये क्या है, वायर है। अब इस वायर में क्या होता है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं, ऐसे ही रुके हुए हैं, तो इसमें होगी इलेक्ट्रिसिटी, तो अभी भी होगी,
लेकिन वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी जो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए हैं, तो वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर वो मूव कर रहे हैं, तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लो या फिर इलेक्ट्रॉन इन मोशन। बस सिंपल एकदम कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बस थोड़ा सा चेंज आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। बस थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अब वो चेंज क्या होता है, बस बिल्कुल एकदम माइन्यूट सा चेंज आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। द जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि जो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट का होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही जो हमारे घर के अप्लायंसेस होते हैं, हमारे घर में जो बल्ब हो गया, जो टीवी हो गई, जो एसी हो गई, ठीक है, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उनमें हमें इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या था, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहा है, मतलब रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कि अगर जो हमारा वायर है उसमें जो हम निकाल लें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रेट ऑफ, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का कौन सा रेट से फ्लो कर रहे हैं, तो हम बता देंगे हमारे घर के वायर में कितना करंट आ रहा है। ठीक, कितना करंट आ रहा है, कि ये जो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट होता है और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, इन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि इसमें रेट नहीं, इसमें बस इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। मतलब जनरल हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करें, इलेक्ट्रिक करंट जिसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के रेट की बात की जाए। अब इसको हम अच्छे से एक बार समझाते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारे घर का वायर है, ये क्या है, हमारे घर का एक वायर है, ये हमारे घर का वायर है, ये क्या है, हमारे घर का एक वायर है, ये क्या है, कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर है। इसमें क्या है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमको एक बात बताया, इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमको पता है ये कॉपर का कंडक्टर है, एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब बेसिकली देखो, जब ये अब ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। क्रॉस सेक्शन, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन जनरली एक दरवाजा मान लो या फिर एक पॉइंट मान लो। क्रॉस सेक्शन मतलब कि एक जगह, एक पॉइंट, जहां पर एक पॉइंट मान लो, अगर क्रॉस सेक्शन नहीं समझ पाओ, या फिर मान लो एक दरवाजा है यहाँ पर, ठीक है। अब इस दरवाजे से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, इसी चीज को हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए। जैसे मान लो कि इस दरवाजे से 5 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में पास हुए, 5 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। इस दरवाजे से 5 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पास हो रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक क्रॉस सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। जैसे कि हम लोग जनरली ये टर्म बहुत यूज करते हैं कि हमको करंट लग गया, हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को करते हैं, हमको करंट लग गया, हमको करंट लग गया। हमको करंट कब लगता है, जब हमारे थ्रू हमारी बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका फ्लो होता है। जब हमारी बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो हम बोलते हैं कि हमारे करंट लग गया, हमें झटका लग गया, ऐसा होता है ना। तो यही होता है बेसिकली कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यही होता है कि कोई भी वायर में एक क्रॉस सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब यही जो हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनमें, हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनमें सेम यही केस होता है कि ये कौन सा केस, कि उनमें कहते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। अब हम अपने घर के, हमारे घर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उनको उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारे घर के वायर में कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी कितना करंट आ रहा है हमारे घर के वायर्स में, हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली सबको कैलकुलेट करना है, अभी हम बताएंगे, फिर आप लोग कैलकुलेट करेंगे ताकि अपने अपने घर में, ठीक है, कोई करंट को छूना नहीं, बस देखो, ठीक है, करंट
ठीक है। तो बेसिकली क्या आया, इलेक्ट्रिक करंट या फिर इसको हम बोलते हैं जनरली करंट भी बोलते हैं इसे, हम इसे जनरली करंट भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम जनरली करंट भी बोलते हैं। तो देखो हमने बता दिया इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना जान गए। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखो तो किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने से पहले हमें उसे एक यूनिट देनी पड़ती है, एक सिंबल देना पड़ता है, एक क्वांटिटी देनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रिक करंट इसका सिंबल क्या होगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल आई से। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से और मेजर करते हैं एम्पियर में, मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई और मेजर करते हैं एम्पियर में, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, मतलब कि रिप्रेजेंट करेंगे आई और मेजर करेंगे एम्पियर, ठीक है। ये हो गई इलेक्ट्रिक करंट, ये हो गया उसकी यूनिट, ठीक है। जैसे कि किलोमीटर हो गया, ये यूनिट है डिस्टेंस की, वैसे एम्पियर करंट, हम करंट मेजर करेंगे एम्पियर में, सबसे पहले तो हम यूनिट ही निकालते हैं। और इसकी दो छोटी यूनिट होती है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट, मतलब एम्पियर क्या होता है, ये बड़ी यूनिट होती है, इसकी जो स्मॉल क्वांटिटी होती है वो होती है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर क्या होता है, मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर और माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻�6 एम्पियर। बेसिकली ये 10⁻³ 10⁻6 कुछ नहीं है, इतना समझ लो कि जो 1 एम्पियर होता है वो 10⁻³ मिली एम्पियर के बराबर होता है, या फिर 1 मिली एम्पियर जो होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों उससे छोटी हैं, एम्पियर, ये दोनों ही एम्पियर से छोटी यूनिट है, इसलिए हम लोगों ने माइनस की पावर लगा के रखी है, ठीक है। अब हमने पता कर लिया इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं आई में, रिप्रेजेंट करते हैं आई से, मेजर करते हैं एम्पियर में। अब भैया मेजर कैसे करेंगे, हमको तो अपने घर में हमारे वायर में कितना करंट फ्लो करना है ये मेजर करना है। तो देखो ये हो गया करंट आई, ठीक है। इसको तो हम मेजर करंट करेंगे, ठीक है। इसको जो है एम्पियर से मेजर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ करेंगे, क्या हमने आपको बताया था, इधर हमने एक वायर बनाया था, देखो इधर हमने वायर बनाया था, हाँ। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, कोई भी क्रॉस सेक्शन से, ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है, और ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये क्या है, कंडक्टर है। तो बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब ये क्या है, ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चार्ज होता है, और हमने बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसमें बताया था इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितना चार्ज होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, कितना कूलाम्ब होता है, सब हमने बता दिया है। तो आपने अगर पहले लेक्चर नहीं देखा तो आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके अंदर चार्ज होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चार्ज कैरी करके ले लेते हैं। तो हमने लिख दिया चार्ज, ठीक है, ठीक है। या फिर हमने आपसे बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं पर सेकेंड। अगर आपको चार्ज ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड मतलब कि टाइम, मतलब कि ये जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये टाइम है, कितने इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं करंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं करंट। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये रिलेशन बताया था आपको, Q = NE, ये वाला जो रिलेशन हमने आपको बताया था, कैसे आया था ये भी बताया था। Q = T होता है I Q/T होता है, हमने आपको इतना बताया था, हाँ बताया था। तो अब देखो, ठीक है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं NE/T, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, यही होता है करंट, ठीक है। अब देखो Q को मेजर करते हैं हम लोग कूलाम्ब में, ठीक है, T को मेजर करते हैं हम लोग सेकेंड में, तो I को मेजर करेंगे हम लोग एम्पियर में। नहीं समझे, कैसे समझो, जैसे कि मान लो हमने कहा कि 5 कूलाम्ब चार्ज, हमने कहा 5 कूलाम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है हमें वायर में 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड में 5 कूलाम्ब चार्ज हर 2 सेकेंड में यहाँ से
हर 2 सेकंड में 5 कूलम्ब चार्ज यहाँ से पास हो जाता है, 5 कूलम्ब चार्ज यहाँ से पास हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ये भी फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड हो रहे हैं, तो 5 इंटू 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं 2 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कितने पास होंगे, 2.5 कूलम्ब पर सेकेंड, 2.5 कूलम्ब चार्जेस पास हो रहा है हमारे क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में, तो हम इसको बोल देंगे एम्पियर, इसी को बोल देंगे एम्पियर, मतलब 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। मतलब कि इतना समझ में आया। देखो जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके क्या आएगा, देखो 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 ये डिफाइन 1 एम्पियर, क्या होता है, डिफाइन 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 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है। डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बेसिकली क्या होता है कि जब 1 एम्पियर, ठीक है, तो आई जो होता है, ये आई होता है हमारा, और ये होता है हमारा चार्ज, और ये होता है हमारा टाइम, ये होता है हमारा टाइम। तो जब 1 एम्पियर करंट, जब 1 एम्पियर करंट होता है, डिफाइन 1 एम्पियर हमको बताना, तो 1 कूलम्ब चार्ज अपॉन 1 सेकेंड, मतलब कि जब 1 कूलम्ब चार्ज, जब 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में पास होता है, तो हम करंट बोलते हैं 1 एम्पियर। मतलब कि जैसे कि आप जाना अपने वायर में देखना, गिनना नहीं है, देखना, अगर 1 कूलम्ब चार्ज, अगर मान लो कि आपकी वायर में लिखा है 5 एम्पियर, जैसे मान लो कि हमारे घर में डिवाइसेस होते हैं, चार्जर्स होते हैं, उसमें लिखा है 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 30 एम्पियर, अगर उसमें लिखा है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का मतलब क्या हो गया कि 10 कूलम्ब चार्ज पर सेकंड पास हो रहा है, 10 कूलम्ब, अगर उसमें लिखा है 10 एम्पियर चार्जर में, तो 10 कूलम्ब जो है चार्ज 1 सेकंड पास हो रहा है, तो 10 एम्पियर आ गया। अगर लिखा है 5 एम्पियर, अगर लिखा है 5 एम्पियर, तो 10 एम्पियर कूलम्ब जो है 2 सेकंड पास हो रहा है, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5 एम्पियर। तो बेसिकली इतना क्लियर हो गया। अब डाउट आता है क्या, डाउट आता है सर, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन कितने आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है, बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है, बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है, बहुत सारे बच्चे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे अब ये सोच रहे होंगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि सर इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करते हैं, मतलब कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करने लगे, इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करने लगे, तो हमको क्या पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करा दिया, अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करा दिया, तो क्या होगा, तो क्या होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देंगे भैया। अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे, तो करंट होगा ना, हमने बताया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट होता है। हमने क्या बताया आपको, हमने बताया आपको कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वही होता है, यही होता है इलेक्ट्रिक करंट, यही होता है इलेक्ट्रिक करंट, यही होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब बेसिकली देखो, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा कैसे भैया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा, अपने मन से थोड़ी ना होगा, अपने मन से थोड़ी ना होगा, अपने मन से होगा, ठीक है, अपने मन से होगा, अपने मन से होगा। मतलब कि हमको पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट होता है, पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया, तो हम अपनी एसी भी चला सकते हैं, अपना कूलर भी चला सकते हैं, अपना फ्रिज भी चला सकते हैं, अपनी वाटर मोटर भी चला सकते हैं, सब कुछ तो चला सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा, अपने मन से तो नहीं होगा, कैसे होगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, वो यही तो होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा भैया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा। अगर एक बार हमने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करा दिया, तो भैया फिर तो विजेता हमको मिल गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आ गया हमारे पास, सॉरी, अगर इलेक्ट्रिक करंट आ गया हमारे पास, तो फिर तो हम हुए राजा। अगर इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास आ गया, हम तो हुए राजा। तो अब हमको ये सोचना है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होगा। अब ये सोचो, अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, ये अगर सोच लिया आपने अपने मन से, सोचो यार, मतलब आप बैठो और सोचते रहो कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं, कैसे फ्लो करते हैं, कोई लॉजिक होगा, कोई मेथड होगा, कैसे फ्लो करते हैं असल में इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे करेंगे, तो
इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब इसको समझाने के लिए, इस चीज़ को समझाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे, कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेसिकली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेसिकली, ये क्या होता है, इट इज अ कंडीशन, ये क्या होता है, इट इज ए कंडीशन, इट इज अ कंडीशन, it is a condition that determines the flow of charge। तो ये इसकी डेफिनेशन नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये एक समझने का तरीका देखो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सम क्या, तो ये कंडीशन है, मतलब कि ये कंडीशन है, कंडीशन समझते हैं ना, ये कंडीशन है दैट डिटरमाइंस, जो डिटरमाइंस करती है द फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्ज कब फ्लो करेगा, मतलब कि जो करंट है, जो हमारा करंट जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, जो हमारा करंट है ये कब फ्लो करेगा, कब फ्लो करेगा, कब फ्लो करेगा, कैसे फ्लो करेगा, कैसे फ्लो करेगा और क्यों फ्लो करेगा, क्यों फ्लो करेगा, इन सब का रीज़न, इन सब का रीज़न ये देगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि हमारा जो करंट है कौन सी डायरेक्शन फ्लो करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगा। ये क्या है, इट इज़ अ कंडीशन, ये कंडीशन है दैट डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज, कि डिटरमाइन करती है फ्लो ऑफ चार्ज को। तो अब इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब इसके बाद जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, वो बहुत कम आपको समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि इसको जब नहीं समझ में आता है तो लोग आधे में ही छोड़ देते हैं। यहाँ से फॉर्मूला डिराइव होगा, वो फॉर्मूला होगा Q अपॉन W अपॉन Q, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को W अपॉन Q, लोग यही फार्मूला याद कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, और जिसकी वजह से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो हम जो समझा रहे हैं उसको कोशिश करना, समझ में नहीं आएगा, हमको पता है क्यों, क्योंकि आप बीच में छोड़ देंगे उसको, जब समझ में नहीं आएगा आप उसको एंड तक देखना, पूरा समझ में आ जाएगा, एंड तक देखेंगे तो समझ में आएगा, बीच में छोड़ देंगे नहीं समझ में आएगा। तो देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग करने वाले एक्सपेरिमेंट, इसके लिए हम लोग करने वाले एक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके लिए हम लोग करने वाले एक्सपेरिमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है। ये क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, हमको क्या पता है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। क्या, जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस, क्या कि प्लस माइनस अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस जो है अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, और प्लस प्लस अपने आप को रिपेल करते हैं। मतलब कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, वो अपने आप को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। ये पता है, ये पता है कि अनलाइक चार्जेस जैसे कि प्लस माइनस ये अपने आप को अट्रैक्ट करेंगे, और अनलाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस ये अपने आप को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये चार्ज है, ये चार्ज है। अब अगर मान लो कि अब मान लो कि ये चार्ज है, ठीक है। अब मान लो कि इसका ये एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब कि ये क्या है, ये क्या है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब कि ये चार्ज है, और इस चार्ज में जो इन्फ्लुएंस है इस पूरे एरिया में है। मतलब कि अगर मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मान लो हम कोई भी एक नेगेटिव चार्ज लेके आए इसके अंदर, तो क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसके बाहर लेके जाएंगे तो नहीं अट्रैक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि इसका ये जो है इतनी दूर तक इसकी पकड़ नहीं है, इतनी दूर तक इसकी पकड़ नहीं। मतलब कि जैसे कि हमारे दो मैग्नेट्स होते थे, हम उनको चिपकाते थे एक दूसरे को पास लाके, तो हम पास लाते थे तो उनको एक निश्चित एक डेफिनिट
डिस्टेंस पे लेके आते थे, ये थोड़ी ना एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, चिपक जाएंगे, नहीं, हमको पास लगे थे तो चिपकते थे, मतलब एक डिस्टेंस थी, कौन से डिस्टेंस तक वो अट्रैक्ट कर लेंगे और कौन से डिस्टेंस के बाद वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो हमने मान लिया ये चार्ज है, अब इस चार्ज के अंदर इस रेडियस में, इस सर्कल में अगर हम कोई भी दूसरा चार्ज लाते हैं तो वो इसे अट्रैक्ट कर लेगा या फिर उसे रिपेल कर देगा। अगर वो प्लस माइनस, मान लो अगर ये प्लस है और वो माइनस हुआ तो उसे अट्रैक्ट कर लेगा, अब अगर वो प्लस हुआ तो इसे रिपेल कर देगा। हम बात बता रहे हैं, ठीक है, ये चार्ज है, इसमें साइन नहीं है कि ये प्लस का है माइनस का। मान लो कि अगर वो लाइक चार्जेस हुए तो रिपेल कर देंगे, अनलाइक हुए अट्रैक्ट कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस सर्कल के अंदर कोई भी चार्ज आएगा तो उस पर जो है इसका इन्फ्लुएंस होगा, उस चार्ज पर इसका इन्फ्लुएंस होगा, या तो उसे अट्रैक्ट करेगा या अपनी तरफ, या तो रिपेल करेगा, है ना। अब मान लो, ठीक है, ये जो हमको नहीं पता है, ठीक है, हमको नहीं पता है कि ये जो डिस्टेंस है जहाँ तक इसका जो एरिया है इसका इन्फ्लुएंस का, हमको नहीं पता कितना है, हमको नहीं पता। तो हमने मान लिया कि जो ये सर्कल है इसके बाहर का जितना भी एरिया है ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है। हमने डिस्टेंस दे दी, हमको पता नहीं है ना कि कितना है। ये जो है 10 मीटर तक, 20 मीटर तक किसी भी दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेगा या फिर रिपेल करेगा, 30 मीटर तक, हमें पता नहीं है कि इसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, मतलब कि कौन से एरिया तक, कितनी डिस्टेंस तक ये दूसरे मैग्नेट को, दूसरे चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, कौन से डिस्टेंस तक, हमको पता नहीं है। तो हमने मान लिया कि इन्फिनिटी तक करेगा, इन्फिनिटी के बाद नहीं करेगा, ठीक है। आप सुनिए, अब क्या हुआ कि हम क्या किए, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ये क्यू था, ये चार्ज पार्टिकल क्यू था, ठीक है, और ये क्यू डैश, ठीक है। तो एक दूसरा चार्ज पार्टिकल जिसका नाम है क्यू डैश, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल जिसका नाम है क्यू डैश, हम उसको इन्फिनिटी से इसके एरिया, इसके इन्फ्लुएंस में लेके आए, हम इसके इन्फ्लुएंस में लेके आए, हम इन्फिनिटी से उसके इन्फ्लुएंस में लेके आए यहाँ पर। अब क्या होगा, एक्सपेरिमेंट है। अब क्या होगा, ये जो होगा इसको रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, या तो रिपेल करेगा या तो फिर अट्रैक्ट करेगा, वो करेगा नहीं करेगा। अगर वो सेम चार्जेस हुए तो रिपेल करेंगे, सेम चार्जेस हुए तो वो रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर सेम चार्जेस नहीं हुए, अनलाइक चार्जेस हुए तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि उन्होंने वो क्या है, मान लो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लो ये फिर रिपेल ही कर रहे हैं, मान लो रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, मान लो रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। अब रिपेल कर रहे हैं तो हम इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आए, अब वो इसको रिपेल करेंगे और हमें उसे रोकना है। हम कह रहे हैं नहीं हम इसको यहीं रखें, हम नहीं रखने वाले हैं, हम इसको यहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हम करेंगे वर्क डन, हम वर्क डन करेंगे, मतलब कि हम फोर्स लगाएंगे। फोर्स किस लिए लगाएंगे, ताकि ये जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, कि ये इसके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाए। ये जो इसको रिपेल कर रहा है उसके रिपेल के अगेंस्ट हम एक फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन होगा, वर्क डन कर रहे हैं। अब कोई चीज़ है, कोई बॉल है, उसको हम रोक रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो हम ऑलरेडी वर्क डन कर रहे हैं, और कितने चार्ज पर, ठीक है, कितने चार्ज पर, ठीक है, दो चार्ज, हम कितना चार्ज लेके ये डिपेंड करता है, हम कितना चार्ज लेके आए ये डिपेंड करता है। तो हम वर्क डन कर रहे हैं, किस पर वर्क डन कर रहे हैं, चार्ज पर वर्क डन कर रहे हैं। कितना वर्क डन कर रहे हैं ये डेफिनेट नहीं है, कितने चार्ज पर कर रहे हैं, 2 कूलम्ब चार्ज, 10 कूलम्ब चार्ज, 200 कूलम्ब चार्ज, नहीं पता हमें, हम बस वर्क डन कर रहे हैं। ये जितना भी फोर्स लगा रहा है उसके अगेंस्ट, हमें नहीं पता कितना फोर्स लगा रहा है, और हम कुछ कूलम्ब चार्ज लेके आए थे, हमें नहीं पता हम कितना कूलम्ब चार्ज लेके आए थे, बस हम चार्ज लेके आए थे। तो हमने वर्क डन किया अपॉन चार्ज, मतलब कि हमने वर्क डन किया नंबर ऑफ चार्जेस पर, ठीक है। तो मतलब कि हम एक इन्फिनिटी से क्या किया, फिर से समझो एक्सपेरिमेंट, हम ये दूसरा एक चार्ज था, ठीक है, उस चार्ज का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था, हम एक इन्फिनिटी से दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आए, तो ये क्या करेगा, ये जो है इस पर फोर्स लगाएगा, वो इसके अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, और हम इसको यहीं पर रोके रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के रखेंगे। अगर ये इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा तो हम रोके रहेंगे, जो ये फोर्स लगा रहा होगा उतना ही फोर्स हम इस पर लगाएंगे ताकि हम इसे रोक रखें, ठीक है। तो बेसिकली हम वर्क डन करेंगे और जितना चार्ज हम रोक रखेंगे वो चार्ज है। तो यही चीज़ होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, यही चीज़ होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो होती है W/Q, वर्क डन अपॉन चार्ज,
मतलब हमने कितना वर्क डन किया कितने चार्ज पर, यही होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसका जो है करंट से क्या संबंध है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का करंट से क्या संबंध है, ठीक है। तो पहले कुछ चीज़ें समझ लो, उसके बाद बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग मेजर करते हैं वोल्टेज में। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है इसकी वो वोल्टेज होती है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वोल्टेज होती है, ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वोल्टेज होती है, ठीक है। इतना समझो। अब इसको हमें इरेज नहीं करना, ठीक है। मतलब कि इधर देख लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसकी जो एसआई यूनिट है वोल्टेज होती है, मतलब कि जो वोल्टेज होता है V इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये समझ में है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। मतलब कि वोल्टेज जो है वर्क डन अपॉन चार्ज, हमने कितना वर्क डन किया अपॉन कितना चार्ज। अब ठीक है, अब सुनो, अब दूसरा कॉन्सेप्ट सुनो। ठीक है, तो वोल्टेज जो होता है वर्क डन अपॉन जूल। अब देखो वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है जूल, इसकी क्या होती है कूलाम, इसकी क्या होती है कूलाम, इसकी होती है जूल। और ये क्या होता है हमारा वोल्टेज, ये क्या होता है हमारा वोल्टेज होता है, ठीक है। तो वन वोल्टेज कब होगा, वोल्टेज जी, ठीक है। वन वोल्टेज क्या होगा, देखो समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ, सब आ जाएगा। इसके बाद एक कंसेप्ट और बता रहे हैं, ठीक है। वन वोल्टेज क्या होता है, वन जूल जब वर्क डन करते हैं वन कूलाम पर तो वो होता है वन वोल्टेज, ठीक है। ये भी क्वेश्चन डिफाइन करने के लिए आता है, डिफाइन वन वोल्टेज। तो जब सुनो ध्यान से, जब हम एक जूल वर्क डन करते हैं, जब हम लोग एक जूल वर्क डन करते हैं एक कूलाम के चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज के इन्फ्लुएंस में लाने के लिए, ये दूसरा चार्ज था, इसके इन्फ्लुएंस में लाने के लिए हमने वर्क डन किया एक जूल का कितने, और हम कितना कूलाम चार्ज लेके आए थे, वन कूलाम चार्ज, ठीक है। तो वन, ठीक है। तो हमने तो एक्चुअली ठीक है, तो हमने जो है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज से डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हुआ, वन वोल्ट हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हुआ, वन वोल्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि हमने वर्क डन किया 10 जूल, मतलब कि हम क्या हुए, और कितने कूलाम के चार्ज हो गए, 2 कूलाम के चार्ज को, मतलब कि समझो हम 2 कूलाम के चार्ज को, मतलब 2 कूलाम चार्ज यहाँ से यहाँ लेके आए, हम 2 कूलाम चार्ज यहाँ से यहाँ लेके आए, हमने वर्क डन किया 10 जूल का, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हुआ, मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम वोल्टेज बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है आपका, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज। तो हमने वोल्टेज, हमारा वोल्टेज कितना हुआ, तो जिसका फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन चार्ज, तो ये वर्क डन अपॉन चार्ज हो गया, ये हो गया 5, तो 5 वोल्ट, तो वोल्टेज कितना हुआ 5 वोल्ट। अब ये वोल्टेज है क्या, ये चीज़ समझने के लिए दूसरा कंसेप्ट क्या है सुनो, ठीक है। अब दूसरा सुनो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल, अभी हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे हैं बस की, ठीक है, समझो। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज, शॉर्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी वोल्टेज बोलते हैं और ये भी वोल्टेज ही होता है, ठीक है। बच्चों सॉरी, हमको थोड़ा काम आ गया था इसलिए हमको वीडियो कट करना पड़ा और देखना पड़ा, तो इसके लिए सॉरी चाहते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया था, हमको पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हमने अभी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, हम एक क्या किए थे, एक इन्फिनिटी से, ये क्या था, ये हमारा पूरा पार्ट था इन्फिनिटी, हम इन्फिनिटी से क्या था, एक चार्ज पार्टिकल लेके आए यहाँ पर, इन्फिनिटी से चार्ज पार्टिकल लेके आए यहाँ पर, ठीक है, इन्फिनिटी से एक चार्ज पार्टिकल लेके आए यहाँ पर। बेसिकली हमने क्या किया था, हमने वर्क डन किया था,
पर यूनिट चार्ज ने वर्क डन किया था। और हमने बताया था इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं V से। इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिनोट करते हैं V से, ठीक है। हाँ, हमको पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि बस यहीं से अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस समझ लिया तो आपने फ्लो ऑफ करंट समझ लिया। हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे करता है, करंट वगैरह फ्लो कैसे करता है, ठीक है। तो और अगर हमने समझ लिया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है तो हम समझ जाएंगे, हम क्या समझ जाएंगे, हम बेसिकली समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करते हैं हम ये समझ जाएंगे, ठीक है। हम क्या गए इन्फिनिटी से चार्ज पार्टिकल लेके आए यहाँ पर, हमने वर्क डन किया मतलब हमने फोर्स लगाया, ये था एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब यहाँ पर जो था इस इलेक्ट्रॉन का एरिया, मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल था अपने चारों तरफ एक फोर्स लगाया हुआ था जिसकी सेम ही बाउंड्री ये थी, इसके बाहर इसका फोर्स नहीं काम कर रहा था। अब हमने क्या किया, हमने सेम किया कि हम एक दूसरे चार्ज पार्टिकल को यहाँ लेके आए, ठीक है। हम एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ लेके आए, और एक दूसरे चार्ज पार्टिकल को यहाँ लेके आए। हमने इस पर वर्क डन किया, है ना, इस पर भी हमने वर्क डन किया, और यहाँ हम चार्ज पार्टिकल लेके आए। तो ये हमारा हुआ V2, मतलब ये जो हमारा हुआ इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हुआ, V2 हुआ, ठीक है। अब देखो ध्यान से कॉमन लॉजिक लगा कर सोचो कि ये था यहाँ पे, ये था यहाँ पर, हम इसको इतनी दूर इतनी इसकी डिस्टेंस है ज़्यादा लेके आए, मतलब इसको लेके यहाँ तक, इसके बीच की डिस्टेंस ये है। हम इसको ज़्यादा आगे ले गए तो हमारा वर्क डन क्या होगा, ज़्यादा होगा। वर्क डन हमारा ज़्यादा होगा तो V2 हमारा ज़्यादा होगा। ये है हमारा V2, ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2, ये है हमारा V1, ठीक है। अब देखो बच्चा कि जब हम V2 में V1 माइनस करेंगे, V2 हमारा ज़्यादा है, V1 हमारा ज़्यादा है, तो आएगा V, और इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब समझे, मतलब क्या कहने का था हमारा बच्चा, देखो हाँ यहाँ इसका जो था हम इसको यहाँ तक लेके आए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका कितना हुआ, V1। इसको यहाँ तक लेके आए, इसको ज़्यादा आगे तक लेके आए, हमने वर्क डन ज़्यादा किया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़्यादा हुआ, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और V2। अब देखो इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा इसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो होता है इसी को हम बोलते हैं डेल्टा V। डेल्टा V क्या होता है, डेल्टा V मतलब होता है वोल्टेज, ये होता है वोल्टेज, होता है ठीक, पता है ना, हमने बताया था, ठीक है। ये होता है वोल्टेज, ठीक है, ये होता है वोल्टेज। डेल्टा V कहता है ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब चेंज इन पोटेंशियल, ये होता है चेंज इन पोटेंशियल, ये होता है बेसिकली ना चेंज इन पोटेंशियल। अब देखो एक लॉजिक है, आप लोग एक चीज़ समझ जाओ क्या कि जो हीट होती है, हीट जानते हैं, हीट गर्मी, ठीक है। तो हीट क्या होता है, हीट जो होती है, हीट का फ्लो कहाँ से होता है, जो टेम्परेचर होता है, हीट हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है, हीट फ्लो करती है। हीट जानते हैं, जैसे मान लो कि एक चम्मच है, चम्मच का आगे वाला हिस्सा गर्म है और पीछे वाला हिस्सा ठंडा है, तो कुछ देर बाद क्या होगा, आगे वाला हिस्सा भी ठंडा हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आगे वाला हिस्सा गर्म है, पीछे वाला ठंडा है, तो क्या कुछ देर बाद आगे वाला भी ठंडा हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, बल्कि पीछे वाला गर्म हो जाएगा। मान लो कि ये क्या है, एक रॉड है आयरन की, ये आयरन की एक रॉड है, यहाँ पर क्या है, ये है हॉट, ये है कोल्ड, ठीक है। कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, यह हिस्सा भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। कुछ समय बाद क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर था हाई टेम्परेचर, यहाँ पर था लो टेम्परेचर, हीट फ्लो हुई, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। जो हीट हुई आपकी, जो बच्चा हीट हुई आपकी, जो आपकी हीट फ्लो हुई, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो हुई, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब बेटा सुनो कि जैसे मान लो कि ठीक है, इसको थोड़ा इरेज करके हम आपको समझा दें, एक बार फील दिला दें क्या होता है, ठीक है, एक बार फील दिला दें, ठीक है, एक बार फील दिला दें, ठीक है, देखो,
ठीक है। हीट जो होती है हाई टेम्परेचर टेम्परेचर की, जैसे मान लो कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये भी एक कंटेनर है, ठीक है, और ये क्या है कि इसमें जो है ये जो है पाइप से कनेक्टेड है, ये जो है पाइप से कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने इसमें डाल दिया, यहाँ तक इसमें पानी कर दिया, यहाँ तक इसमें पानी कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पर क्या है, पानी नहीं है बिल्कुल, यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर पानी जीरो है, ठीक है। अब होगा क्या कि जो पानी होगा यहाँ से क्या करेगा, फ्लो होके जाएगा और यहाँ फिल होगा, यहाँ पानी फिल होगा। कितना फिल होगा, कितना फिल होगा, जब तक दोनों में क्या होगा, पानी का लेवल बराबर नहीं आएगा, जब तक दोनों में ही क्या है, पानी का लेवल बराबर नहीं आ जाएगा तब तक नहीं फ्लो होगा। मतलब जो वाटर होता है वो भी हाईयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, और वाटर जो होता है हाईयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। सिमिलरली जो एयर होती है वो भी हाईयर प्रेशर से लोअर प्रेशर फ्लो करती है। जो एयर होती है ये था वाटर हमारा, ये था वाटर, और जो एयर होती है हमारी एयर होती है, ये भी क्या है, हाईयर प्रेशर से लोअर प्रेशर जो फ्लो करती है, ठीक है। जो हमारी हीट होती है वो भी हाईयर प्रेशर से लोअर प्रेशर फ्लो करती है ना। तो हम एक चीज़ क्या देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ को फ्लो करने के लिए एक चेंज चाहिए, क्या कि किसी भी चीज़ को फ्लो करने के लिए एक डिफरेंस चाहिए। मतलब कि हम देख रहे हैं वाटर को फ्लो करने के लिए एक लेवल चाहिए, हायर लेवल से लोअर लेवल एक प्रेशर चाहिए। एयर को भी फ्लो करने के लिए एक प्रेशर चाहिए, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। सिमिलरली हीट को भी फ्लो करने के लिए एक प्रेशर चाहिए, एक हायर टेम्परेचर चाहिए, सॉरी हीट को क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। मतलब कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं किसी भी चीज़ को फ्लो करने के लिए एक लेवल चाहिए, एक डिफरेंस चाहिए। मतलब क्या है, थिंग्स जो चीज़ें हैं, थिंग्स नीड डिफरेंस टू फ्लो, ठीक है। जो थिंग्स हैं उनको नीड, ये जो ट्रायंगल होता है हम इसको डिफरेंस शो करने के लिए लगाते हैं, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो थिंग्स नीड डिफरेंस टू फ्लो, मतलब चीज़ों को फ्लो करने के लिए एक डिफरेंस चाहिए। सिमिलरली, ठीक है, उसी तरीके करंट को फ्लो करने के लिए एक डिफरेंस चाहिए, वो डिफरेंस होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब वाटर को फ्लो करने के लिए लेवल का डिफरेंस चाहिए, हीट को फ्लो करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, एयर को फ्लो करने के लिए प्रेशर का डिफरेंस चाहिए। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है। करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अच्छा, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हुआ हाईयर पोटेंशियल, और यहाँ हुआ लोअर पोटेंशियल। कैसे हमने बताया था, यहाँ पर है, हमने यहाँ वर्क डन ज़्यादा किया, इसका वोल्टेज ज़्यादा था, जो V2 था वो ज़्यादा था V1 से, जो V2 था वो V1 से ज़्यादा था, ये V2 था, ये V1 था, ये V2 था, ये V1 था, और जो V2 था वो V1 से ज़्यादा था। एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, वो डिफरेंस था पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि हम जो V2 में माइनस कर दें V1, तो जो आएगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो होगा डेल्टा V, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि चेंज। तो अगर हमने देख लिया ये हाईयर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल है, तो करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन फ्लो करेगा। करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन फ्लो करेगा। अच्छा भैया, मतलब कि अब आपको पता चल गया कि करंट जो है, करंट को फ्लो करने के लिए डिफरेंस चाहिए। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर है 5 वोल्टेज, यहाँ पर है 10 वोल्टेज, तो करंट क्या है, इधर से इधर फ्लो करेगा। हाईयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों ही जगह 7.5 वोल्टेज नहीं हो जाता, जब तक दोनों ही जगह 7.5 वोल्टेज नहीं हो जाता। अच्छा,
अच्छा, तो हम एक चीज़ तो समझ गए हैं, हम एक चीज़ तो समझ गए क्या, कि जिधर भी पोटेंशियल कम होगा उधर की तरफ करंट फ्लो करने लगेगा, है ना। जैसे मान लो कि कहीं पर 2 है, कहीं पे 4 है, तो करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, कहीं पर 10 है, कहीं पर 9 है, तो करंट इधर से इधर फ्लो करेगा। लेकिन अब बहुत सारे डाउट हैं क्या, कि हमको पता है कि अगर करंट अब फ्लो कर रहा है, जब पोटेंशियल डिफरेंस बन गया है तो करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, हम इसे अपने अप्लायंस से चला सकते हैं। तो करंट तब तक ही फ्लो करेगा जब तक एक डिफरेंस होगा, जब तक एक निश्चित डिफरेंस होगा तभी तक तो करंट फ्लो करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि अब इस डिफरेंस को मेंटेन कैसे किया जाए, इस कांस्टेंट मतलब कि हमेशा मान लो कि यहाँ पर 2 रहे, यहाँ पर जो वोल्टेज है 2 रहे और यहाँ पर वोल्टेज 4 रहे हमेशा, और ताकि जो है करंट एक कांस्टेंट रेट से फ्लो करता रहे। मान लो अगर यहाँ पर कभी 3 हो गया तो करंट धीरे फ्लो होगा, ठीक है, करंट धीरे फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम होगा तो करंट भी कम ही फ्लो करेगा, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ 1 है, यहाँ 50 है, तो बहुत तेज फ्लो करेगा। तो हमको एक कांस्टेंट वोल्टेज डिफरेंस को कैसे मेंटेन करना है, हमें कांस्टेंट वोल्टेज डिफरेंस को कैसे मेंटेन करना है, मतलब हमें पोटेंशियल डिफरेंस, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेंटेन करना है। तो अच्छा, अब देखो क्या, अब आ रहे होंगे बहुत सारे डाउट आपके अंदर, बहुत सारे डाउट बन रहे होंगे। क्या क्या बनने होंगे देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आना चाहिए वो क्या है, कि कॉन्टिन्यूस फ्लो कैसे होगा करंट का, कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट, कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट कैसे होगा, मतलब कि हमको ये बताइए कि करंट तो कंटिन्यूस फ्लो करना चाहिए, और फ्लो कब करेगा, फ्लो कब करेगा, जब एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अब हम लोग कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि अगर हमने कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, एक पोटेंशियल डिफरेंस बना लिया कि भैया यहाँ 2 है, यहाँ 5 है ना, हमने इसको कांस्टेंट कर दिया, तो करंट हमेशा यहाँ से यहाँ फ्लो करता रहेगा जब तक ये डिफरेंस बना रहेगा। तो हम कैसे करेंगे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, अब हमको पता है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उनमें से एक होगा हाइयर पोटेंशियल और एक होगा लोअर पोटेंशियल, है ना, एक होगा हाइयर पोटेंशियल, एक होगा लोअर पोटेंशियल। तो कौन होगा हाइयर पोटेंशियल, ठीक है, हाइयर पोटेंशियल कौन होगा और लोअर पोटेंशियल कौन होगा, ठीक है। मतलब कि हमें कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट चाहिए, हम करंट को कंटिन्यू कैसे फ्लो करेंगे, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके। अब कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन करेंगे, हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल कहाँ से लाएंगे, हम हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल को कहाँ से लाएंगे, इसको हम लोग कहाँ से लाएंगे, मतलब कि हम हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल कहाँ से लेके आएंगे, अगर ये ले आए तो एक डिफरेंस बन जाएगा, एक डिफरेंस बन गया तो कांस्टेंट फ्लो होगा करंट का, ये हो गया पहला। दूसरी बात अब क्या है, हम करंट को मेजर कैसे करेंगे, करंट को मेजर कैसे करेंगे, करंट को मेजर कैसे करेंगे, वोल्टेज को कैसे मेजर करेंगे, तो बेसिकली ये डाउट आपके अंदर आनी चाहिए कि हम कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट कैसे लेके आएंगे, मतलब करंट कंटिन्यू कैसे फ्लो करेगा, करंट कंटिन्यू कैसे फ्लो कर सकता है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस हम कंटिन्यू, पोटेंशियल डिफरेंस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे, हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल हम लोग कैसे बनाएंगे, करंट को मेजर कैसे करेंगे, वोल्टेज को कैसे मेजर करेंगे, मतलब ये सारे डाउट हैं। अब इन सभी डाउट को हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।